मेरे सारे राम भक्तों को एक बार फिर से जय श्री राम। आज के वीडियो में हम भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। कहानी आपको कैसी लगती है वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज की कहानी है भगवान राम ने क्यों अपने जान से भी ज़्यादा प्यारे भाई लक्ष्मण को दिया मृत्युदंड। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। बात तब की है जब रावण का अंत करने के पश्चात जब श्री राम माता सीता अयोध्या लौटे। उसके बाद उन्होंने अयोध्या का राजा बनकर वहाँ की बागडोर संभाली। कुछ वर्षों बीत जाने के पश्चात एक बार यम देवता भगवान श्री राम से कुछ महत्वपूर्ण बातें करने हेतु उनके पास आए और उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आपके साथ कुछ अकेले में वार्तालाप करना है, परंतु जब तक हमारे बीच वार्तालाप हो कोई हमारे कक्ष पे ना आए, और अगर कोई हमारे कक्ष पे आएगा तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने यम देवता की बात मान ली और उन्होंने यम देवता को वचन दे दिया। तब पश्चात प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जब तक यम देवता के साथ हमारी वार्तालाप हो रही है कोई भी हमारे कक्ष पे ना आए। अगर कोई भी हमारे कक्ष पे आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए तुम द्वार पर खड़े रहकर ये सुनिश्चित करो कि कोई भी कक्ष पे ना आए। लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा लेकर स्वयं दरबार में खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आते हैं लक्ष्मण उनसे कहते हैं, प्रणाम ऋषिवर। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, आयुष्मान भव। तब पश्चात दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ श्री राम को सूचित करो कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो इसी वक्त उनसे मिलना चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि की बातें सुनकर लक्ष्मण समझ जाते हैं कि दुर्वासा ऋषि को कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु श्री राम के आज्ञा के अनुसार वो कैसे सूचित करे। तब पश्चात वो दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, ऋषिवर मुझे क्षमा करें, परंतु श्री राम अभी किसी अन्य कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो इसलिए अभी आपसे उनका मिलना संभव नहीं है, तो कृपया आप उनकी प्रतीक्षा करें। उनकी ऐसी बातें सुनकर दुर्वासा ऋषि क्रोध से भर जाते हैं और वे लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम तत्काल श्री राम को मेरे आने की सूचना दो, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा और वे दुर्वासा ऋषि की बातें सुनकर प्रभु श्री राम के कक्ष में प्रवेश करते हैं और उनको आने की सूचना दे देते हैं। श्री राम लक्ष्मण को देखकर भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं, लक्ष्मण तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि तुम मुझे मेरे जान से भी ज़्यादा प्रिय हो, और यम देवता की कथा अनुसार अगर कोई भी कक्ष के अंदर आता है तो मुझे उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? कुछ क्षण बीतने के बाद वे गुरु वशिष्ठ का स्मरण करते हैं और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताते हैं। गुरु वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं
कि राम अपने प्रिय वस्तु का त्याग भी मृत्यु के समान है। अपने वचन को निभाने हेतु तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। जब ये बातें लक्ष्मण सुनते हैं तो श्री राम से कहते हैं कि भैया, आप मुझे कभी त्याग दो, इससे उचित है कि आप मुझे मृत्यु दंड दे दो, क्योंकि आपके बिना रहना मेरे लिए मृत्यु के समान है और एक क्षण भी मैं आपसे अलग होकर मैं जी भी नहीं पाऊंगा। और इससे बेहतर है कि मैं आपके वचन को मानकर मृत्यु दंड ले लूं। उसके बाद लक्ष्मण उनसे आज्ञा लेकर जल समाधि ले लेते हैं और इस तरह लक्ष्मण का अंत होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।